Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं जितेश काकर आपका इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सती प्रथा अधिनियम 1987 के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने हमारी जो क्लासेस थी उसमें दो अधिनियम के बारे में चर्चा कर सकते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अब इससे आगे बात कर रहे हैं सती प्रथा अधिनियम 1987। क्या है सती? पहले सती शब्द को हम समझते हैं। पहले क्या होता था? सती से मतलब ये है कि प्राचीन काल में मतलब अधिनियम से पहले प्राचीन काल में जब महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को जिंदा जला दिया। मतलब कि बिना उसकी मर्जी के। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक महिला का पति बी महिला, इसकी दोस्तों मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी मृत्यु में साथ साथ इस महिला को भी जिंदा जला देते थे, जीवित। अब क्या होता था दोस्तों? जीवित जला दिया जाता था। क्यों? इसका रीजन था, ऐसा माना जाता था कि जब इस महिला के सुबह उठकर एक शुद्ध भाषा में बात करें, दर्शन करेंगे और उसके किसी भी तरह से तो अशुभ रहेगा, इसलिए उस महिला को जबरदस्ती जिंदा जला दिया जाता था। यही सती थी, इसी को सती प्रथा कहते थे। दोस्तों, इस सती प्रथा की इतनी प्रवृत्ति थी कि हर जगह जहां भी कोई पति एक्सपायर होता था या मृत्यु होती थी तो उस महिला को लगभग जिंदा जलाने की कोशिश कर दी जाती थी। अब देखिए, दो शब्द होते हैं, एक सती, एक जोहर। इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? सती में तो क्या था, बात करें सती में क्या होता था, पति की मृत्यु के, ठीक है। लेकिन जोहर में क्या था कि जब कोई भी पहले युद्ध होते थे, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा था, और युद्ध में यदि किसी रानी का मतलब कोई राजा हार जाता था तो महिला अपनी इज्जत वगैरह बचाने के लिए स्वयं महिला आग में कूदती थी, ठीक है। तो ये अंतर है, इसमें जबरदस्ती, इसमें उसकी खुद इच्छा होती थी। अब हम इस सती शब्द को समझ चुके हैं, आगे एक छोटी सी बात कर लेते हैं और वो बात करेंगे थोड़ी सी सती अधिनियम से पहले की हिस्ट्री क्या थी। देखिए, सती प्रथा पे जब सर्वप्रथम जो रोक लगाई गई थी वह अंग्रेजों के द्वारा, या यूं कह सकते हैं कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया अंग्रेजों ने। कब किया? 4 दिसंबर 1829। अब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया? अंग्रेजों ने। कब किया? 4 दिसंबर 1829। इतना आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद सती प्रथा का जो अंत है वो राजा राम मोहन राय ने, जो उस समय गवर्नर थे अंग्रेजों के, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनके साथ मिलकर किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि
राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान पुलिस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में कब कब कौन कौन सती हुआ। तो देखिए राजस्थान में दोस्तों हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत हो सकता है तो एक बार हिस्ट्री के लिए माफी चाहूंगा। राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत में, राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत, बूंदी रियासत याद रखना, पूछा जाए बूंदी रियासत ने 1822 में, बूंदी रियासत ने 1822 में रोक लगाई। ठीक है भैया, 1822 में सबसे पहले जो रोक लगाई बूंदी रियासत ने लगाई, और 1987 में सीकर जिले के श्री माधोपुर क्षेत्र, सीकर जिले में पड़ता है श्री माधोपुर क्षेत्र में एक गांव है देवराला, वहां की रूप कंवर सती हुई, अंतिम सती ईश्वरी मानते हैं, सती हुई। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा बात आती है कि सती प्रथा का प्रचलन राजपूत जाति में है। सबसे ज्यादा सती प्रथा का प्रचलन है राजपूत जाति में। अब हम आपसे बात करते हैं अब तक हिस्ट्री की, अब हम कानून की बात करते हैं जो आपसे। देखिए दोस्तों, जब सती प्रथा ने भयंकर रूप धारण कर लिया, उसको रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने 1987 में सती प्रथा अधिनियम बनाया, और 1988 में संघ सरकार ने केंद्रीय रूप दे दिया, केंद्रीय रूप दे दिया। अब इसके बाद ये अधिनियम शुरू हो गया। तो सबसे पहले बात करें कि अधिनियम जो बनाया गया इसका उद्देश्य, देखिए कोई भी काम होता है, आप और मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा उद्देश्य पढ़ाना है जिससे कि आप लोग नौकरी लग जाए। आप लोगों का उद्देश्य क्या है कि आप लोग पढ़ें और उसके बाद नौकरी लगे। सबका एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट एक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट था कि जो जीवित महिला को जिंदा जलाया जाता था उसको रोकना, मतलब ठीक है। अब देखिए इस अधिनियम में कुल जो धाराएं हैं, सारी नहीं पढ़ेंगे, नोट पढ़ेंगे, 22 है कुल धारा जो है 22 है। और अब हम इससे आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों धारा 1 कहती है हर किसी भी एक्ट को उठा लेना। अब तक हमने 2 एक्ट पढ़े, तीसरा पढ़ रहे हैं कि संक्षिप्त नाम विस्तार प्राप्त। ठीक है, अब संक्षिप्त नाम तो इसका सती प्रथा अधिनियम 1987 संक्षिप्त नाम। अब बात कर ले विस्तार की। हाल में आज की तारीख में संपूर्ण भारत पर, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं थी। मतलब जे.एंड.के में अधिनियम लागू नहीं होता था। क्वेश्चन तो आपसे पूछ लेता है कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले किस राज्य में जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। ठीक है, अब देखो प्रारंभ 1987 में हो गया था। अब हम बात करेंगे धारा 2 से परिभाषा। तो धारा 2 में सबसे पहले जो परिभाषा दी गई है 2B में, वो कहता है सती प्रथा को बढ़ावा देना, सती प्रथा को बढ़ावा देना। देखिए दोस्तों,
शॉर्ट में बात करते हैं सती प्रथा को आप कैसे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से सती प्रथा को बढ़ावा दे रहा है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे अनुष्ठान करके कोई भी सती प्रथा को बढ़ाने के लिए अनुष्ठान करता है, यज्ञ वगैरह कोई भी करता है, ठीक है। दूसरा, इसको शॉर्ट में यज्ञ भी कह सकते हैं, जुलूस निकालता है, जुलूस निकालता है तो उसको भी बढ़ावा देना माना जाएगा। या प्रचार करता है कि सती होना अच्छी बात है, या मंदिर का निर्माण करवाता है, या मंदिर का निर्माण करवाता है, या समारोह का आयोजन, गुणगान या अन्य इन बातों में से कोई भी एक बात करता है तो यह माना जाएगा और सती प्रथा को बढ़ावा दे रहा है। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ये क्या करता है, कोई सती हुई इसको बढ़ावा देने के लिए जुलूस निकालता है तो यह माना जाएगा और सती प्रथा को बढ़ावा देता है, ठीक है। अब हम इसी में आगे बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति सती प्रथा को इस तरह बढ़ावा देता है तो उसको कितनी सजा का प्रावधान है, कितनी सजा मिलेगी। देखिए धारा 5 में बताया गया है कि सती प्रथा को बढ़ावा देने पर सजा। तो देखो इसमें सजा दो रूप में हो सकती है, एक सजा एक जुर्म। सजा जो हमारी काउंट होगी वह होगी 1 वर्ष से 7 वर्ष तक, कम से कम 1 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष तक। दूसरी जो बात होगी वह होगी 5,000 से 30,000 तक, ठीक है, ये सजा मिलेगी जो भी अपराध करेगा। इसके बाद धारा 2C सतीकरण से तात्पर्य क्या होता है। सतीकरण देखो हमने जो स्टार्टिंग में उद्देश्य पढ़ा था वही सतीकरण है। सतीकरण कहता है किसी महिला को जिंदा जला देना, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान दिया गया है धारा 4 में, सॉरी धारा 3 में दिया गया है। धारा 3 में और धारा 3 कहती है 4 में भी है, दोनों में अलग अलग है। सतीकरण करने का अब यदि कोई व्यक्ति सतीकरण करने का प्रयत्न करता है तो उसको जो सजा होगी और उसको जो जुर्माना होगा, उसको जो सजा होगी और उसको जो जुर्माना होगा, सजा होगी 6 मास की, जुर्माना होगा दोस्तों X या तो, ठीक है। इसके बाद अभी हम आगे बात करते हैं धारा 4 की। देखिए धारा 4 कहती है कि सतीकरण के लिए दुष्प्रेरण। दोस्तों दुष्प्रेरण का मतलब होना उकसाना, शुद्ध भाषा में बात करें बढ़ावा देना, भड़काना, ठीक है, किसी को। ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सतीकरण के लिए उकसाता है तो भैया उसको मिलेगी सजा और साथ में मिलेगा जुर्माना। भैया सजा भैया क्या तो हो सकती है मृत्यु दंड, या हो सकता है भैया आजीवन, क्या तो हो सकती है मृत्यु दंड, क्या दोस्तों हो सकता है आजीवन। और भैया जुर्माना जो होता है वो सर न्यायालय में विवेक है ऐसे या दोनों। अब देखिए एक शब्द आया आजीवन, मृत्यु दंड का मतलब तो ठीक है समझ गए होंगे, मृत्यु
मौत, सजाए मौत। ठीक है, देखो दोस्तों, आजीवन कारावास में यह माना जाता है कि 14 या 20 साल नहीं, इसमें होगा जब तक वह जीवित रहेगा तब तक जेल, मतलब कि 65 साल की सजा हुई है, जितने साल हो रहेगा उस तक। ठीक है, अब देखिए धारा 6 क्या कहती है? कार्यों को प्रतिषेध मतलब कि रोकने की शक्ति, कार्य को प्रतिषेध अर्थात रोकने की शक्ति। देखिए मेरी बात को समझना, दो शब्दों में लिख रहा हूं, सतीकरण हो रहा है या होने वाला है, तो कौन रोक सकता है? कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, कौन रोक सकता है दोस्तों? कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट। कलेक्टर या जिला सत्याग्रह हो रहा है या होने वाला है, तो कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट। अब देखो, जिस भी व्यक्ति को आदेश दिया गया है, आपको समझना, जिस भी व्यक्ति को आदेश दिया गया है किसका? सतीकरण को रोकने का आदेश दिया, सतीकरण को रोकने का आदेश दिया, सतीकरण को रोकने का, और उस व्यक्ति ने उसका उल्लंघन किया, उस व्यक्ति ने उसका उल्लंघन किया, तो भैया उसको भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। क्या सजा होगी? सजा के बारे में बात करें तो 1 वर्ष से 7 वर्ष तक और 5,000 से 30,000। ठीक है भैया, ये उसको सजा मिलेगी। अभी इसी में आगे बात करते हैं। आगे धारा 7 के बारे में बात करते हैं। धारा 7 कहती है कि मंदिर या संरचना को हटाना। इसको समझिए क्या है। एक ए नाम का व्यक्ति है जिसने इस मंदिर का निर्माण करवा दिया, तो कह रहे इस मंदिर को कौन हटवा सकता है, कैसे हटवा सकता है? जो सती प्रथा के प्रचार के लिए बनाया गया है। तो इसने कहता है, देखो इसमें तीनों दे सकते हैं कि राज्य सरकार, कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट। जिस भी व्यक्ति ने निर्माण किसने किया था? ए ने। जिस भी व्यक्ति ने मंदिर का निर्माण किया है उसको हटाने के आदेश देंगे। तो याद रखने की बात है, जिस व्यक्ति ने निर्माण किया उसको आदेश। ठीक है कि भैया आपने जो सती प्रथा के प्रचार के लिए मंदिर बनाया है उसको हटा लीजिए, इसको आदेश दे दिया गया है। कह रहा है जब उसको आदेश दे दिया जाता है और वह आदेश का क्या करता है? उल्लंघन करता है, आदेश को नहीं मानता है, तो क्या सजा का प्रावधान होगा? देखिए, व्यतिकर्मी बोलते हैं, जो व्यक्ति सरकारी भूमि पर कब्जा करता है उसको व्यतिकर्मी बोलते हैं। व्यतिकर्मी मतलब अवैध कब्जा। कह रहे व्यतिकर्मी के खर्चे पर, व्यतिकर्मी के खर्चे पर कौन था यहाँ पे? ए
मंदिर हटाने का आदेश दिया जाएगा। ठीक है, मंदिर हटाने का आदेश दिया जाएगा। अभी इसी में क्या है, जब राज्य सरकार कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई भी मंदिर हटाने का आदेश दिया जाएगा तो उस समय वह आदेश पुलिस अधिकारी को दिया जाएगा और वह पुलिस अधिकारी उसको हटवाने का कार्य करेगा। धारा 8 संपत्ति अभिग्रहित मतलब कि कब्जे में लेना। देखो दोस्तों, ये कहता है यदि कोई भी संपत्ति, मान लीजिए प्रॉपर्टी, ये संपत्ति, ये कहता है यदि कोई भी संपत्ति सती कर्म के उपयोग में ली गई है या ली जा रही है, इसमें सती कर्म के उपयोग, ठीक है, कोई भी संपत्ति सती कर्म के उपयोग में ली जा रही है या ली जा रही है तो उस संपत्ति को अभिग्रहित करने के लिए जो लोग आदेश दे सकते हैं वह है कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट दोनों आदेश दे सकते हैं। जब कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा संपत्ति को अभिग्रहित कर लिया जाएगा, करने के बाद वह उसकी रिपोर्ट जो सौंपेगा वो सौंपेगा विशेष, अभी आगे बढ़ेंगे विशेष न्यायालय क्या होते हैं। विशेष न्यायालय वे होते हैं जो किसी स्पेसिफाई अधिनियम में कार्रवाई करते हैं, उनको विशेष न्यायालय कहते हैं। देखिए, अब इसने रिपोर्ट सौंप दी तो हम बात करते हैं धारा 2D। 2D में कहा कि विशेष न्यायालय क्या है। इसने कहा जो धारा 9 में है, जो धारा 9 में है। अब धारा 9 क्या बात करती है, इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। धारा 9 कहती है विशेष। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, स्पेशल जो कोई भी लगभग कोर्ट होते हैं इक्वल होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायाधीश के। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, इसमें विशेष न्यायालय भी आएगा कि वह विचारण कर सकता है, किस क्षेत्र में विचार कर सकता है, उसको क्या शक्तियां होंगी, किसकी शक्तियां होंगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि विशेष न्यायालय जो होगा, विचारण का मतलब होता है सुनवाई करना, ट्रायल करना। ठीक है, उसको विचारण करने की शक्ति होंगी सभी मामलों में। कौन से में? जो सती प्रथा से संबंधित है उसमें विचारण करने की शक्ति होगी। देखिए, इसकी जो स्थापना करेगा वह राज्य सरकार करेगी। एक बात ध्यान रखना, कोई भी कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट हो या चाहे कैसा भी हो, राज्य सरकार के द्वारा स्थापना की जाती है। इसकी आधिकारिकता क्या होगी, किस क्षेत्र में सुनवाई करेगा, तो कहता है जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। कैसे? एक जयपुर में खोला गया कोर्ट। ठीक है, अब राज्य सरकार ने कह दिया ये जयपुर में भी सुनवाई करेगा, भरतपुर के भी मामले सुनेगा, अलवर के भी सुनेगा, दौसा के भी सुनेगा, तो क्षेत्र वो हो जाएगा जो राज्य सरकार के द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। किसी भी न्यायाधीश का क्षेत्र निर्दिष्ट होता है। उसके बाद इसका जो न्यायाधीश होगा उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। न्यायाधीश जो होता है, जो सुनवाई करवाता है, वो कह रहा है उसकी जो योग्यता होगी वह सेशन, बात को समझना भी, और अपर सेशन के समान होगी। क्या होगी, ये बात करते हैं सेशन और अपर सेशन। सेशन का मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, अपर सेशन का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो इसके अलावा बैठे।
अब एक बात इसको होगी, अब कह रहे हैं इस न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? जो भाई न्यायाधीश तो ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो कहता है राज्य सरकार करेगी भैया। उच्च न्यायालय के परामर्श, ज्यादा ध्यान नहीं रखना, उच्च न्यायालय के परामर्श। अब देखो हमने बात कर रहा हूं, मैं मेरी बात को समझना। अभी तक हमने पढ़ा, अब एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूं आपको, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि विशेष न्यायालय बराबर सेशन न्यायालय, अर्थात जो शक्तियां सेशन न्यायालय को होती है वही सारी शक्तियां विशेष न्यायालय को भी होती है। इसी में अभी एक धारा 10 है और धारा 10 कहती है विशेष लोक। कल जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम सती प्रथा की जो सेक्शन बच गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ में ही इसके जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।